Good morning, students. Yesterday we have discussed about the types of error. Clear? Types of error. Today we are discussing the second part of types of error, which is imperfection in experimental techniques और प्रोसीजर. क्लियर? तो आप जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो वो एक्सपेरिमेंट करने के बेटा टेक्निक ही गलत है, वो एक्सपेरिमेंट की प्रोसीजर ही गलत है. दैट मीन्स उसमें 100% क्या होगी, एरर जनरेट होगी. आया समझ में? तो समझते हैं यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट, टू डिटरमाइन द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी. अगर हमारा टेम्परेचर हमें मेज़र करना है तो हम क्या करेंगे, थर्मोमीटर इज प्लेस अंडर द आर्म पिट, विल ऑलवेज गिव अ टेम्परेचर द एक्चुअल वैल्यू ऑफ बॉडी टेम्परेचर. देखो, विल ऑलवेज गिव अ टेम्परेचर रॉन्ग, द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द बॉडी टेम्परेचर. क्यों? क्योंकि एक्चुअल में ऐसा है कि हमारे पास दो प्रोसीजर है. अगर थर्मोमीटर हमें प्लेस करना, थर्मोमीटर से हमें बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करना हो तो एक तो हम ये जो टंग है उसके नीचे प्लेस कर सकते हैं थर्मोमीटर को, अदरवाइज जो आर्म पिट है वहाँ पे हम प्लेस कर सकते हैं. ठीक है, बट आपकी जो प्रोसीजर अगर गलत होगी वहाँ पे रखने की, तो वहाँ पे ऑलवेज जो टेम्परेचर होगा वो आपको रॉन्ग दिखाई देगा, इंडिकेशन उसका रॉन्ग होगा. तो एक्चुअल वैल्यू ऑफ द बॉडी टेम्परेचर का जो एक्चुअल वैल्यू होगा वो वहाँ पे इंडिकेट नहीं करेगा. तो दिस इज एरर विच जनरेट्स ड्यू टू इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स. आया समझ में? अदर एक्सटर्नल कंडीशंस, कुछ ऐसी भी एक्सटर्नल कंडीशंस है. कौन कौन सी? जैसे मान लो टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, विंड वेलोसिटी है, ये सबको तो ऑलवेज हम क्या करते हैं, इग्नोर ही करते हैं ना. एंड ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट में अफेक्ट द मेजरमेंट. ठीक है, एंड दिस काइंड ऑफ एक्सटर्नल कंडीशन वी ऑलवेज इग्नोर, एंड दिस काइंड ऑफ एक्सटर्नल एजेंसीज आर ऑलवेज प्रेजेंट इन आउट देयर इन द एक्सपेरिमेंट्स. ठीक है ना. तो ये टेम्परेचर से भी इसमें रिजल्ट में इफेक्ट हो सकता है, ह्यूमिडिटी होती है, विंड वेलोसिटी होती है, उससे भी अपना जो एक्सपेरिमेंट की जो टेक्निक होती है उसके रिगार्डिंग जो भी इंस्ट्रूमेंट होता है वहाँ पे हमें 100% आउटपुट नहीं मिलता है. आया समझ में? तो आपकी एक्सपेरिमेंट करने की टेक्निक और अगर प्रोसीजर वही इम्परफेक्ट है, दैट मीन्स यू हैव टू लॉस समथिंग दैट यू वॉन्ट टू एक्वायर. ठीक है ना. आप जो आपका परफेक्ट जो एक्वायर करना चाहते हो उससे आपको कुछ क्या करना पड़ेगा, लॉस करना पड़ेगा. आया समझ में? तो ये हो गया अपना बी पार्ट. मूव ऑन टू द सी पार्ट. सी में जो अपनी थर्ड जो एरर है, क्लियर, वो एरर का बेटा नाम है पर्सनल एरर. कौन सी एरर है? पर्सनल एरर. देखो, पर्सनल एरर नेम ही है पर्सनल एरर. इसका मीनिंग क्या हुआ, क्यों पर्सनली जनरेट होती है, कोई इंस्ट्रूमेंट से वो जनरेट नहीं होती है. तो इट अराइजेस ड्यू टू एन इंडिविजुअल मिस्टेक्स. आपकी अगर कोई मिस्टेक्स है, खुद की मिस्टेक, एंड लैक ऑफ नॉलेज. अगर आप में वो नॉलेज ही नहीं है कि वो इंस्ट्रूमेंट को कैसे प्लेस करना है, कैसे उसको अरेंज करना है, कैसे उसका मेजरमेंट लेना है, अगर वो आप में उसका नॉलेज ही नहीं है और आपकी केयरलेसनेस है, अगर आपकी केयरलेसनेस है, तो ये जो तीन फैक्टर है उससे एक जो एरर है वो जनरेट होती है. टू इट अराइजेज ड्यू टू एन इंडिविजुअल मिस्टेक्स, लैक ऑफ नॉलेज एंड केयरलेसनेस. ये तीन आपको याद रखना है. फॉर एग्जाम्पल, ड्यूरिंग द मेजरमेंट ऑफ वोल्ट मीटर यू हैव टू स्टैंड जस्ट इन फ्रंट ऑफ द वोल्ट मीटर. यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करते हैं. आपको शायद पता होगा या तो आपने देखा होगा लेबोरेटरी में 9th स्टैंडर्ड और 10th स्टैंडर्ड में अगर आप साइंस के लैब में गए होंगे तो आपको पता होगा कि ऐसे वोल्ट मीटर आता है. इट इज़ अ डिवाइस which are useful to measure the voltage 1, 2, 3 and 4. This is a voltmeter. ठीक है. तो whenever you want to try to read out this reading from the voltmeter, you just have to stand in front of the voltmeter. ठीक है. अगर आप यहाँ पे या तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड या तो राइट हैंड साइड खड़े रहे तो क्या होगा, तो आपका मतलब ये जो यहाँ पे इंडिकेटर है, ये वोल्टमीटर का जो इंडिकेटर है वो एग्जैक्टली कौन सी डिवीज़न पे मैच हो रहा है वो आपको नहीं दिखेगा.
वो डिवीज़न से थोड़ा फ्लक्चुएट दिखेगा आपको, 100% वहाँ पे उसका आपको 100% रिजल्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसमें ऐसी टेक्निक है कि आपको जस्ट उसके फ्रंट में ही, यहाँ पे बोला ना यू हैव टू स्टैंड जस्ट इन फ्रंट ऑफ द वोल्टमीटर, आया समझ, उसके जस्ट सामने ही आपको खड़े रहना है। अदरवाइज लेफ्ट हैंड साइड या तो राइट हैंड साइड खड़े रहे तो क्या होगा, ड्यू टू पैरेलैक्स मेथड योर रीडिंग्स विल बी रॉन्ग, क्लियर। तो देन दिस काइंड ऑफ एरर्स में अराइज। तो आप अगर लेफ्ट हैंड साइड या तो राइट हैंड साइड खड़े रहे तो आप पैरेलैक्स मेथड जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन की थी, उससे आपको क्या हो सकता है कि जो आपका 100% आउटपुट मिले वो 100% इसमें आउटपुट नहीं मिलेगा आपको, वो पूरा इंडिकेशन नहीं मिलेगा। वोल्टेज मान लो कि अगर आप सामने जस्ट खड़े रहे हो तो यहाँ पे मान लो कि 1.2 वोल्ट है, 1.2 वोल्ट है, एक्चुअल वैल्यू है अपनी, ट्रू वैल्यू जैसे हमने बोला था। आप जब मेजर करते हो दिस इज अ ट्रू वैल्यू, क्लियर। एंड वेन एवर यू स्टैंड इन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द वोल्टमीटर यू जस्ट शो a reading 1.1, this is a measured value, so you have lost 0.1 meter volt, 0.1 voltage, ठीक है। तो इतना करेक्शन आया समझ में। तो ये नहीं होना चाहिए, आपको इसके जस्ट सामने खड़े रहना है और इसका रीडिंग लेना है, क्लियर। चलो सेकंड जो एरर आपको हमने बताई थी वो सेकंड एरर जो है, ये तो सब उसके सब टाइप्स थे। अभी देखो सेकंड एरर जो है वो एरर का नाम है रैंडम एरर। कौन सी एरर है बेटा, रैंडम एरर। चलो तो रैंडम एरर के बारे में डिस्कस करते हैं पहले। तो रैंडम एरर में क्या होता है, देखो द रैंडम एरर्स आर दीज एरर्स विच अकर्स इरेगुलरली एंड हैंस इट इज कॉल्ड रैंडम एरर्स। इरेगुलरली ये अराइज होती है समझ में। इरेगुलरली वर्ड कौन सा है, इरेगुलरली, क्योंकि नाम ही ऐसा है, देखो ना रैंडम एरर है, ठीक है। और किससे जनरेट होती है, देखो इट कैन अराइज ड्यू टू रैंडम एंड अनप्रेडिक्टेबल, ठीक है। रैंडमली जनरेट होती है, अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशंस आते हैं, हमें पता नहीं होता पहले से, वैसे ही फ्लक्चुएशंस होते हैं एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में। कौन सी कंडीशन में, एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में। तो इससे अपनी ये एरर जनरेट हो सकती है। तो इसके बारे में नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं कौन सी है, एक्सपेरिमेंटल कंडीशन है, क्लियर। यहाँ पे आपको एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, तो अनप्रेडिक्टेबल जो आपने बोला है वो अनप्रेडिक्टेबल कंडीशंस फ्लक्चुएशंस कौन कौन से है, तो फर्स्ट है टेम्परेचर। कौन सा है, फर्स्ट यहाँ पे टेम्परेचर। आप जब एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तब आपको एक्सटर्नल फैक्टर्स, टेम्परेचर है, ठीक है, प्रेशर है, हीट है, बाहर की हीट है, ये आप उसमें नहीं देखते हो। तो टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर है उसमें क्या होता है कि मान लो कि कोई आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और उसमें टेम्परेचर का मेजरमेंट है, तो उसमें बाहर का टेम्परेचर भी ऐड भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, तो हम कभी ये ध्यान में नहीं लेते। तब ये आपको जस्ट क्या करना पड़ता है, उस पर फोकस करना पड़ता है। तो ये फ्लक्चुएशंस हो गया, अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशंस। वैसे ही प्रेशर भी एक्सटर्नल फैक्टर्स है, वो भी अफेक्ट कर सकता है अपने रीडिंग में, ठीक है। वोल्टेज सप्लाई, वोल्टेज सप्लाई दैट मीन्स क्या, सर्ज वोल्टेज। एक होता है सर्ज वोल्टेज। सर्ज वोल्टेज मतलब क्या होता है कि जब भी अनप्रेडिक्टेबल वोल्टेज आ जाता है तब अपने जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, ठीक है, उसमें अगर सर्ज वोल्टेज आ गया तो उस डिवाइस को क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है। कभी अपने घर पे भी होता है ना, होम अप्लायंसेस होते हैं जैसे टीवी, रेफ्रिजरेटर, ये सब में होता है। तो कभी सर्ज वोल्टेज मतलब हाई वोल्टेज जब आ जाता है तो वो जो डिवाइसेस होता है, जो इंस्ट्रूमेंट होता है, वो क्या कर उड़ जाता है सीधा। आया समझ में। तो इसका मीनिंग है वो डैमेज हो सकता है ड्यू टू वोल्टेज सप्लाई, सर्ज वोल्टेज। मैकेनिकल वाइब्रेशन, मैकेनिकल वाइब्रेशन मतलब जब भी आप प्रैक्टिकल कर रहे हो तो इंस्ट्रूमेंट्स में कोई अगर वाइब्रेशंस है तो आप जब रीडिंग लेना चाहते हो तो एग्जैक्टली वो रीडिंग नहीं आता है। आया समझ में। उसको हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल वाइब्रेशन बोलते हैं। आया समझ में। और उसके बाद न्यू टॉपिक है अपना लिस्ट काउंट एरर। अभी लिस्ट काउंट एरर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो लिस्ट काउंट एरर क्या होती है, देखो द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड अ लिस्ट काउंट एरर। मतलब कोई भी इंस्ट्रूमेंट है वो सबसे
कम से कम कितना मेजरमेंट कर सकता है, ठीक है। इट कैन बी मेजर्ड बाय द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट द स्मॉलेस्ट वैल्यू। कोई भी इंस्ट्रूमेंट है उस स्मॉलेस्ट वैल्यू मतलब स्मॉलेस्ट टू स्मॉलेस्ट मेजरमेंट कौन सा कर सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसका लीस्ट काउंट। और इससे जो एरर जनरेट होती है उसको बोलते हैं लीस्ट काउंट एरर। एंड द एरर विच इज जनरेटेड बाय दिस लीस्ट काउंट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट एरर। क्लियर। ये VSQ में मोस्टली पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट कितना है। तो वर्नियर कैलिपर्स स्मॉलेस्ट वैल्यू कितनी मेजर कर सकता है, तो 0.01 सेंटीमीटर। हाँ, यूनिट भी साथ में याद रखना, 0.01 सेंटीमीटर। एंड एक दूसरा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है स्पेरोमीटर। स्पेरोमीटर जो है उसका लीस्ट काउंट बेटा कितना है, तो 0.001 सेंटीमीटर। कितना है, 0.001। वर्नियर कैलिपर्स के लिए 0.01, 1 डिवाइड बाय 100 बोल सकते हैं उसमें, इसमें 1 डिवाइड बाय 1000 बोल सकते हैं। क्लियर। इसमें सेंटीमीटर और दोनों में क्या है, यूनिट तो सेम है सेंटीमीटर। उसमें आपको LCM लीस्ट काउंट मेजरमेंट ऐसा बोला जाता है। याद रखना, एक्सपेरिमेंट में जब लेबोरेटरी में आप जाओगे तब यूज होगा ये वर्ड LCM लीस्ट काउंट मेजरमेंट। आया समझ में। तो वर्नियर कैलिपर्स का LCM है 0.01 सेंटीमीटर एंड स्पेरोमीटर का LCM है 0.001 सेंटीमीटर। क्लियर। It is a least count. So today we have discussed about the different kind of errors, and yesterday we have discussed already one types of error, and today from that we have started from the B, imperfection in experimental techniques or procedure, and then after the personal error as well as the second type of the error which is random errors. Okay, thank you very much.